हेलो बच्चों, मैं रमन दीक्षित आपका इंग्लिश टीचर आज की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक में से चैप्टर डीप वाटर। डीप वाटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं और दूसरा पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है कि भी जो विलियम डगलस है इसका राइटर, वो अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि किस प्रकार से वो अपने फादर के साथ एक कैलिफोर्निया में सी बीच पे जाता है। और सी बीच पे जाने के बाद वहाँ पे उसको एक वेव आ करके उससे टकराती है और उस वेव की इतनी भयानक टक्कर होती है कि वाटर के लिए डगलस के मन में एक डर बैठ जाता है और वो पानी से डरने लगता है। फिर उसके बाद वो कुछ सालों के बाद वो सोचता है कि YMCA जो पूल है यकीमा में, तो वहाँ पे वो स्विमिंग करेगा और स्विमिंग सीखेगा। अब दोबारा से उसको सीखना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्योंकि पानी की गहराई कम थी इसलिए उस पूल पे वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक दिन क्या होता है कि भी कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद वहाँ पे जो डगलस है वो सोचता है भी मैं आज अकेला जाता हूँ और अकेला तैर के देखता हूँ। वो फिर डर जाता है और वहाँ पे एक बिग बुली बॉय आता है, बहुत ही भयानक सा तगड़ा सा लड़का, और वो आकर के उसको उछाल के फेंक देता है डीप वाटर में, पूल के। और वहाँ पे वो इतना ज़्यादा गहराई में गिरता है कि वो सफोकेट हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये उसके लिए बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था डगलस के लिए। और डगलस यहाँ पे जब उसको बाहर निकाला जाता है अनकॉन्शियस होने के बाद, तो वो बिग बोली बॉय बोलता है कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है भाई, मैं तो आई वॉज जोकिंग। लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरा जो वहाँ पे एक और कोई खड़ा था वो कहता कि ये तो इस मर ही गया होता अभी तक, ठीक है। तो उसके बाद जब इस एक्सपीरियंस के बाद डगलस बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो फिर उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है, ट्रैम्बलिंग करने लगता है, बहुत कपाहट आ जाती है उसके मन में और वो सोचता भी अब वो पानी के पास कभी नहीं जाएगा। और इसके बाद आज हम इसका सेकंड पार्ट आगे अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ये देखते हैं कि भी ये यकीमा रिवर है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस करता है डगलस कि भी किस जगह पे वो तैरता है, किस रिवर में तैरता है, इनका वो अपने जब वो एक्सपीरियंस को शेयर करता है तो इन सब का वो जिक्र करते हुए बताता है। तो यकीमा रिवर जो है वो एक जो कोलंबिया रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब उसमें से निकलती है वो। और ये जो नाम रखा गया इसका, तो इसी के नाम पे वहाँ के लोगों को याकामा पीपल बोला जाता है। और इस रिवर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है वहाँ पे। आइए शुरू करें हम अपना। यहाँ पर डगलस कहता है कि भी वो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, जब वो कहता है कि भी मैं आज के बाद फिर कभी भी वो पूल पे नहीं गया और वो पानी से डर गया था बुरी तरह से और उसने सब चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया था। तो आगे पढ़ते हैं हम अब। तो ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स आई वांटेड टू गेट इनटू देम। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई कुछ सालों के बाद, जब ये इसको एक्सपीरियंस को कई साल हो गए, तो वो कहता है भी उसके कुछ सालों के बाद व्हेन आई केम टू नो, जब उसे पता चला वाटर के बारे में। कौन सा वाटर? कैस्केड, जो झरने थे वहाँ पे, उनके वाटर के बारे में पता चला। तो वो कहता है कि भाई आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, भाई वो उनका मज़ा लेना चाहता था, वो उनमें जाना चाहता था, उन झरनों में। तो एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टिन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक। वो कह रहा है कि भाई जब भी मैं वेडिंग में होता है कि भाई पानी में घूमना चलना, वहाँ पे जो भी झरने थे उनमें जब भी वो गया, चाहे वो टीटन रिवर का हो या फिर बम्पिंग रिवर का हो या फिर वो वार्म लेक में बात किया उसने, नहाने की बात आई हो, ठीक है। वार्म लेक कौन से वार्म लेक है ये? गोट रॉक्स की। तो ये जगह के नाम है, इन रिवर्स के नाम है। तो वो कहता है भाई द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, भाई वो डर जिसने मुझे सीज कर लिया था, पकड़ लिया था बुरी तरह से, अपने कब्जे में ले लिया था पूल में, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था उसके मन में, बैठ जाता, दोबारा फिर आ जाता था, उसको पानी से डरने लगता वो। तो इट वुड टेक पोजेशन ऑन मी कम्प्लीटली, तो पोजेशन मीन्स कब्जा कर लेता था उसके मन पे।
तो माई लेग्स वुड नेवर, हाँ, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। वो कह रहा है भाई मेरी टांगें जो है ना वो एकदम से ऐसा लग जाती थी, सुन्न पड़ गई हैं बिल्कुल। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। तो कह रहा है कि भाई जो आईसी हॉरर था, जो बिल्कुल जमा देने वाली जो उसको डर था, वो ग्रैब कर लेता था, मतलब जकड़ लेता था उसके हार्ट को और उसको ठंडा बना देता था उसके हार्ट को। तो इस तरीके से आगे कहता है कि दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। तो ये जो हैंडीकैप था, जो ये अपंगता थी उसको बना रखा था, तो उसके साथ कितने दिन स्टे किया इसने, मतलब कितने दिन उसके मन में ये डर बैठा रहा। तो वो कह रहा है द ईयर्स रोल बाय, भाई जितने भी ईयर्स रोल्ड हुए मतलब बीते, उनके साथ ये डर उसमें बैठा रहा उसके मन में। इन कैनोज ऑन मेन लेक। वो कह रहा है कि भाई जो कैनोज थी, छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं, किश्तियाँ होती हैं मेन लेक में, और क्या कर रहा है कि भाई फिशिंग, और कब, जब वो फिशिंग करता था फॉर लैंडलॉक सैल्मन। किस जगह पे करता था, ज़मीन से घिरे हुए लैंड लॉक्ड एरिया में। और कौन सी फ़िश होती थी वहाँ पे, वो फ़िश कौन सी पकड़ने लगे थे, जो इसकी फ़िश की प्रजाति थी सैल्मन, उसको पकड़ने के लिए वो वहाँ पे जाते थे। तो कह रहा भी आगे बास फिशिंग न्यू हैम्पेशायर, न्यू हैम्पेशायर नाम की जगह पे वो जाते थे बास फिशिंग, ये फ़िश का नाम है बास, इसको पकड़ने के लिए जाते थे। ये ट्रॉट भी फ़िश का नाम है, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेशूटे। तो वहाँ पे डेशूटे में जब जाते थे तो ट्रॉट फिश के पकड़ने के लिए जाते थे। मेटोलियस इन ओरेगन, और ये वाली जो फिश है वो ओरेगन में पकड़ने के लिए वो जाते थे। तो इस तरीके से वो जाते रहते थे फिशिंग फॉर सैल्मन। तो सैल्मन मछली के लिए, और वो कहाँ पे जाते थे, कोलंबिया में जाते थे। बम्पिंग लेक में वो जब वो कैस्केड में जाते थे, झरने पर जाते थे बम्पिंग लेक के, तो वेयर आवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं जाता था, द हॉन्टिंग फियर, मतलब जो उसके मन में बैठा हुआ जो फियर था, जो डर था वाटर के लिए, फॉलोड मी, तो वो उसका पीछा करता था, मतलब उसके साथ वो लगा रहता है। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और इसने रियून कर दिया था, मतलब बर्बाद कर दिया था। किसको बर्बाद कर दिया था, उसकी फिशिंग ट्रिप्स जितनी भी थी, वो फिश पकड़ने के लिए जाना चाहता था, वो सारी बर्बाद हो गई थी उसकी। डेप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और उसने मुझे वंचित कर दिया था, किससे, जॉय मतलब खुशी से। किस चीज़ की खुशी थी, कैनोइंग मतलब वो छोटी किश्तियों को चलाने की, बोटिंग बड़ी किश्ती चलाने की, और स्विमिंग तैरने का जो मज़ा था वो सब उसने ख़राब कर दिया था, क्योंकि उसके मन में पानी के लिए डर बैठा हुआ था, इसलिए वो सब कुछ ख़राब हो गया था। आई यूज्ड एवरी वे, वो कह रहा है कि भाई आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। भाई मैंने यूज़ किया, क्या यूज़ किया, एवरी वे, प्रत्येक तरीका मैंने यूज़ किया भाई, जो वो जानता था, ठीक है। और किस लिए यूज़ किया, ओवरकम दिस फियर, इस डर से बाहर निकलने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन वो कह रहा है लेकिन क्या हुआ कि इट हेल्ड मी फर्मली, मतलब इसने पूरे मजबूती के साथ हेल्ड करके रखा, पकड़ के रखा, अपनी ग्रिप में लेके रखा, मतलब अपनी जकड़न में लेके रखा उसने। आगे कहता है फाइनली 1 अक्टूबर, अंत में क्या हुआ कि 1 अक्टूबर के मंथ में उसने आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसने डिसाइड किया कि मैं एक, गेट मीन्स लेना, लूँगा, एक इंस्ट्रक्टर में प्रशिक्षक लेगा वो सिखाने के लिए, एंड लर्न टू स्विम, और स्विमिंग सीखूँगा। फिर उसके बाद कहता है आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल पे गया, एंड प्रैक्टाइज फॉर 5 days इन अ वीक, तो उसने 5 दिन प्रैक्टिस की एक हफ्ते में, ठीक है। एन आवर ईच डे, और हर रोज़ कितनी देर प्रैक्टिस करता था वो, 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था उसका प्रशिक्षक था, वो बांध देता था एक बेल्ट उसके चारों ओर, मतलब उसको एक बेल्ट से बांध देता था। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रोप अटैच होती थी, मतलब जुड़ी होती थी एक रस्सी, वेंट थ्रू ए पुली, और वो कहाँ से जाती थी, वेंट थ्रू, थ्रू मैंने एक पुली में से होकर के गुजरती थी, दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो किससे बंधी होती थी, ओवरहेड केबल, जो मतलब उनके सिर के ऊपर से एक तार गुजरती थी, एक केबल गुजरती थी, उससे वो बंधी होती थी, और उसमें से वो घूम घूम के आती थी। इट
ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। वो कह रहा है कि भाई ये किसको कौन हेल्ड करता था, कौन पकड़ के रखता था उसको, दूसरे एंड को, उसके दूसरी तरफ के सिरे को रस्सी के, कोई कौन पकड़ के रखता था, उसका इंस्ट्रक्टर। एंड वी वेंट बैक फॉर एंड फोर्थ। फिर वो कह रहा है कि और हम आगे और पीछे होते रहते थे फिर उस रस्सी के सहारे, वो उसको डगलस को आगे पीछे करते रहता था, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। और पूरे पूल में कभी उसको बैक करता, कभी उसको फोर्थ मतलब आगे करता, कभी उसको पीछे करता। तो आफ्टर आवर आफ्टर आवर, कई घंटों के बाद, डे आफ्टर डे, दिनों दिन के बाद, वीक्स के बाद क्या हुआ, वो यही प्रैक्टिस करते रहे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, और जितनी भी वो ट्रिप करते थे, ठीक है, मतलब जितनी बार भी वो पूल पे आते थे, ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। वो कह रहा है कि एक बिट मैंने थोड़ा सा, जो पैनिक था, जो बौखलाहट थी, जो डर था मेरे अंदर, वो मुझे सीज करके रखता था, पकड़ के रखता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। वो कह रहा है भाई ईच टाइम, हर बार जो इंस्ट्रक्टर था वो जब भी अपने होल्ड को, जब अपनी पकड़न को रिलैक्स करता था, थोड़ी ढीली करता था रोप पे, आई वेंट अंडर, तो मैं नीचे चला जाता था पानी के, ठीक है। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग फ्रोजन। वो कह रहा है भाई जैसे ही वो मतलब उसको ढीली छोड़ता पकड़न को, तो मेरा फिर वो जो ओल्ड टेरर था वो रिटर्न हो जाता था, फिर मुझे डरने लगता था मैं, और मेरी जो लेग्स थी, जो टांगें थी, वो फिर फ्रीज हो जाती थी, बिल्कुल ही अकड़ जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। और 3 months लग गए उसको इस टेंशन को स्लैक होने में, मतलब कम होने में। भाई जब ये कम होनी बिगेन हुई, शुरू हुई, तो 3 month का टाइम लगा उसको। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। तो फिर वो कह रहा है कि ही टॉट मी, मतलब इंस्ट्रक्टर ने उसको टॉट किया, सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, कि मैं अपने फेस को अंडर वाटर रखूँ, भाई पानी के अंदर रख के, भाई कैसे क्या करूँ, इनहेल करूँ, ठीक है। क्या कह रहा है, एंड एक्सहेल। ओ, एक्सहेल करना मतलब पानी के अंदर अपने फेस को रख के, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना सिखाया उसको, कि भी पानी के अंदर रख के वो कैसे उसको एक्सहेल करे। फिर कह रहा है कि एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर उसने उसको रेज करना सिखाया, उसकी नाक को उठा करके पानी में से बाहर निकाल के नाक को, और इनहेल भाई सांस कैसे लेना, मतलब अब उसने उसको 2 चीज़ें सिखा दी, कि फेस को पानी के अंडर लेके, नीचे लेके कैसे उसको सांस छोड़ना है, और नाक को बाहर निकाल के कैसे उसने सांस भरना है। तो ये कह रहा है आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। वो कह रहा है भाई मैंने इस एक्सरसाइज को बहुत बार रिपीट किया, ठीक है, लगभग कई 100 बार। फिर वो कह रहा है कि भाई बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। भाई बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, शेड मैंने पीछे छोड़ दिया उसको, किसको, डर को, दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ रखा था, व्हेन माई हेड वेंट अंडर, जब मेरा जो हेड है, जो सिर है, वो पानी के अंदर जब जाता था, तो मैंने उस चीज़ को अब पीछे छोड़ दिया, और उस डर को मैंने भगा दिया, अब धीरे धीरे करके, बिट बाय बिट करके। आगे कह रहा है नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फिर वो कह रहा है कि आगे क्या हुआ, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, फिर जो उसके जो इंस्ट्रक्टर था उसको हेल्ड करता था, पकड़ता था, कहाँ पे, पूल की साइड में, ठीक है, पूल के पास खड़े होकर उसको पकड़ लेता था, और हैड मी किक विद माई लेग्स, और उसको टांगों के साथ भाई पानी में किक कैसे करना वो उसको सिखाता था। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कई हफ्तों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क। वो कह रहा भाई पहली बार तो जो मेरी लेग्स थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया काम करने से, भाई वो नहीं चली मतलब पानी में सही से। बट
दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वे जो मेरी लेग्स थी वो रिलैक्स फील करने लगी, सही होगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड दम, और फाइनली उसका उन पे कमांड हो गए, मतलब वो उसके अनुसार ही चलने लगी जैसे वो चाहता था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर, इसलिए धीरे धीरे करके वो उसने उसको बिल्ट मैंने बना दिया, क्या बना दिया, स्विमर, एक तैराक बना दिया उसके इंस्ट्रक्टर ने। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। अब कह रहा है कि भाई एंड व्हेन, और जब ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने उसको परफेक्ट कर दिया सभी में, टांगों वाले में, बाजू वालों में, सभी चीज़ों में जो भी उसने सिखाना था उसको परफेक्ट कर दिया, उसको क्या किया फिर उसने, ही पुट देम टुगेदर, उसने उनको इकट्ठे, टुगेदर मैंने इकट्ठे, पुट किया, रखा, मतलब उसके अंदर किसके अंदर रखा, एन इंटीग्रेटेड होल, इंटीग्रेटेड मैंने जोड़ करके पूरी एक्सरसाइज को, हाथों वाली और पैरों वाली जो तैरना उसको सिखाया था उसको सबको उसने इकट्ठे कर दिया। और इन अप्रैल, अक्टूबर में उसने शुरू किया था, और अप्रैल में उसने कहा कि नाउ यू कैन स्विम, उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, अब तुम डाइव ऑफ करो, मतलब गोता लगाओ, और स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और इस पूल की लेंथ को, मतलब पूरे पूल को पार कर दो। और क्रॉल स्ट्रोक, और कैसे, क्रॉल करो या स्ट्रोक करो, मतलब कैसे भी आप, या तो धीरे धीरे करो उसको या फिर एकदम तेज़ी से करो, मतलब तुम्हारी मर्जी है। आई डिड, और मैंने वो सब किया भी। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और अब इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, वो कह रहा है लेकिन मेरा काम फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, वो कह रहा है भाई मुझे तो थोड़ा वंडर हो रहा था, चंबा हो रहा था कि भाई यदि ऐसा हो गया कि मैं दोबारा से मेरे अंदर वो टेरर आ गया, वो डर में अगर मैं उसमें पड़ गया, तो जब मैं, कब पड़ेगा वो डर में, भाई ऐसा कब होगा मेरे साथ, जब मैं अकेला जाऊंगा पूल पे। तो आई ट्राइड इट, फिर वो कह रहा है मैंने इसको ट्राई करके देखा। आई स्वैम, मैं तैरा, कहाँ पे तैरा, द लेंथ अप एंड डाउन, भाई इधर उधर गया पूरे पूल में, ठीक है, आप उधर मतलब ऊपर की तरफ जाके फिर मैं वापस आया। तो टिनी वेस्टीज, जो जितनी भी उसकी टिनी वेस्टीज थी, मतलब कि भाई जितनी उसकी छोटी छोटी सी जो साइंस थे, ठीक है, वेस्टीज का मतलब होता है साइन, टिनी का मतलब छोटे छोटे, ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तो वो क्या हो जाता है उनमें, भाई वो फिर लौट जाते, मतलब उसके अंदर वापस आते थे वो, ठीक है, उसको लगता था कभी कभी डर थोड़ा थोड़ा सा, टीनी वेस्टीज इसीलिए वर्ड यूज़ किया यहाँ पे। तो आगे कह रहा है बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन वो कह रहा है कि भाई अब क्या कर सकता था, वो फ्रॉन कर सकता था, एंड से टू द टेरर, और टेरर को कह सकता था ट्राई टू स्केयर मी, तो इस तरीके वो कह रहा है कि भाई फ्रॉन मैंने घूरना, ठीक है, अपनी त्योरी चढ़ाना, जो आँखों के ऊपर ये आईब्रो होते हैं इनको मैं ऐसे करके, मतलब गुस्से में करके, एंड से टू, और मैं उनको कहता था, किसको, टेरर को, उस डर को कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की ट्राई कर रहे हो तुम, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। वेल हेयर इज़ टू यू, भाई ये तुम्हारे लिए, क्या है तुम्हारे लिए, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर मैं उसको अपने डर को, अपने टेरर को मैं क्या कर देता था, दिखा देता था, उसकी पूल की लेंथ को पार करके फिर मैं उसको दिखा देता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये सब कुछ जो काम मैंने किया, जो प्रैक्टिस की वहाँ पे, वो मैंने जुलाई तक की, अप्रैल से लेके जुलाई तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, वो कह रहे लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं था, अभी भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, भाई अभी भी मुझे ये नहीं लग रहा था कि जो भी मेरा टेरर है, जो डर है वो चला गया है। सो आई वेंट टू लेक, कौन सी लेक पे गया फिर वो, लेक वेंटवर्थ पे गया, इन न्यू हैम्पशायर, जो न्यू हैम्पशायर में जो एक लेक थी वेंटवर्थ, वहाँ पे गया वो। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम टू 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, वो कह रहा है कि वहाँ पे मैंने डाइव ऑफ किया, कहाँ से, एक बंदरगाह थी वहाँ पे, डॉक था, और ट्रिग्स आइलैंड पे, ठीक है, उससे उसने डाइव ऑफ किया, गोता लगाया वहाँ से, और 2 miles तक उसने उस लेक के अक्रॉस द लेक,
टू स्टैम्पैक्ट, और किस लेक की तरफ गया वो, इस लेक से लेके स्टैम्पैक्ट नाम की जो आइलैंड था वहाँ तक वो गया, ठीक, और वो लगभग 2 माइल्स थी। फिर आगे कह रहा है आई स्विम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक साइड स्ट्रोक बैक स्ट्रोक, ये सारी उसने इस तरीके से वो तैरा, धीरे ब्रेस्ट स्ट्रोक के साथ, साइड वाली स्ट्रोक के साथ और बैक स्ट्रोक पे, इन सारी कलाओं में उसने जो स्विमिंग की कलाएं थी ये सारी उसने यूज़ की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, वो कह रहा है केवल एक बार मेरा जो टेरर था वो रिटर्न हुआ था, मुझे थोड़ा सा डर लगा था। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना फेस नीचे किया हुआ था पानी के। एंड सा नथिंग बट द बॉटमलेस वाटर, वहाँ पे उस टाइम मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था बल्कि बस सिर्फ पानी दिख रहा था, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि भाई द ओल्ड सेंसेशन रिटर्नड इन मिनिएचर, जो ओल्ड सेंसेशन थी, जो भी मेरे अंदर जो झुरझुरी सी आती थी मन में, तो रिटर्न कब होती थी उसको डर की, तो वो मिनिएचर मतलब कम से कम आती थी, मतलब थोड़ी थोड़ी आती थी कभी कभी। फिर वो कह रहा है आई लाफ्ड एंड सेड, मैं थोड़ा सा हंसा और कहा वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। भाई वो कह रहा है कि भाई हाँ मिस्टर, जो स्विमिंग का जो टेरर था, जो वाटर का टेरर था, भाई उसको कह रहा है, उसको बोल रहा है वो, हाँ तो डर तुम क्या कर सकते हो, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। इट फ्लैड एंड आई स्विम ऑन, तो फिर जब मैं उसको ऐसे बोलता था तो वो चला जाता था और मैं तैरने लग जाता था। इसके बाद आगे कहता है येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, वो कह रहा है फिर भी मेरे अंदर थोड़े थोड़े, भाई रेजिडुअल का मतलब होता है अंश, ठीक है, थोड़े से भी मेरे अंदर एक अंश बाकी था डाउट्स का, शक का, मेरे अंदर शक था थोड़ा सा। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट वेंट अप द टीटन टू कोनार्ड मीडो, अप द कोनार्ड क्रीक टू मीडे ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। यहाँ पे कह रहा है कि भाई एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जब मुझे पहली बार मौका मिला, आई हरिड वेस्ट, तो मैं कहाँ पे गया, वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टीटन टू कोनार्ड मीडो, और टीटन से ऊपर की ओर कि कहाँ पे गया, कोनार्ड मीडो की तरफ गया, ठीक है। अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मीडे ग्लेशियर, तो कोनार्ड क्रीक ट्रेल से वो कहाँ पे गया, मीडे ग्लेशियर की तरफ गया और ऊपर। एंड कैंप्ड इन हाई मीडो, और कहाँ पे उसने कैंप लगाया, मतलब कहाँ पे फिर वो रुका हाई मीडोज़ के ऊपर जाके रुका, बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, जो कि वार्म लेक की साइड में था, वहाँ पे जाके उसने फिर रुका वो। आगे कहता है द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज्ड टू डू। तो वो कह रहा है कि भाई नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, आई स्ट्रिप्ड का मतलब होता है कपड़े उतारना, ठीक है। वो कह रहा है भाई मैंने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू लेक, लेक में डाइव की, एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर, और वहाँ पे दूसरे किनारे तक वो तैर करके, शोर मीन्स किनारा, वहाँ तक वो चला गया, एंड बैक, और वापस भी आ गया, ठीक। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज्ड, इसी तरीके से जैसे जो एक बहुत बड़ा स्विमर था डॉग कॉर्पन, तो उसने किया था, ठीक है। उसके बाद कहता है आई शाउटेड विद जॉय, फिर वो कह रहा है कि भी मैंने ज़ोर से मैं चिल्लाया, खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, ठीक है। जो गिलबर्ट पीक, जो वहाँ पे जगह थी, जो एक पहाड़ी थी, वहाँ पे वो इको जो थी, उसकी जो गूंज थी, ठीक है, ऐसे कई बार हम चीखते हैं ना, तो उस तरीके से वो वापस आती है, तो वो इको उसी तरीके से वहाँ पे वापस आई। हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और वहाँ पे वो कह रहा है भी मैंने अपने जो वाटर का जो फियर था उसको मैंने कॉन्कर कर लिया, जीत लिया, फिर मैंने, अब मैं अपने मतलब डर पे जीत पा चुका था। इसके बाद आगे कहता है कि भाई द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ठीक है, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट अप्रिशिएट। वो कह रहा है भाई जो एक्सपीरियंस था मेरा,
ठीक है, हैड अ डीप मीनिंग, भाई इसका बहुत गहरा मीनिंग है मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर, भाई वो कह रहे हैं कि भाई जो लोग, जिन लोगों ने इस स्टार्क टेरर को, इस खतरनाक डर को मान लो जानते हैं जो लोग, ठीक है, और कॉन्कर्ड मतलब और इसको जीता है, इस ऐसे ऐसे डर के ऊपर विजय पाई है जिन्होंने, इट कैन अप्रिशिएट, तो वही लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, मतलब इसकी प्रशंसा वही लोग कर सकते हैं समझ करके इसको, डर को। इन डेथ देयर इज़ पीस, वो कह रहा है कि भाई डेथ में एक शांति होती है, अगर किसी की डेथ हो जाए तो ये एक अजीब सी शांति होती है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, वो कह रहे हैं कि भाई एक जो टेरर होता है, एक डर होता है, वो क्या होता है डर, फियर ऑफ डेथ, वो जो मृत्यु का जो डर होता है वो एक टेरर होता है, बहुत बड़ा डर होता है वो। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जो रूजवेल्ट थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो उन्होंने कहा था, क्या कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई जो हमारे अंदर डर है, ठीक है, वो किस बात का डर है, खुद डर का ही डर है, ठीक है, हम डर से ही डरते हैं भाई, किसी बात का हम कोई डर पाल लेते हैं और उसी से डरते रहते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, वो कह रहे हैं कि मैंने इन दोनों को एक्सपीरियंस किया है, द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, वो कह रहा है कि भाई आई हैड एक्सपीरियंस बोथ ऑफ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, भाई मैंने एक्सपीरियंस किया है सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की जो एक सेंसेशन होती है उसको मैंने, आतंक जो होता है उसको मैंने फील किया है, एंड द टेरर डैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और इससे जो टेरर प्रोड्यूस होता है उसको भी मैंने देखा है, ठीक। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, लेकिन अगर हमारे विल मतलब इच्छा हो जाए जीने की ज़्यादा, अगर हमारे अंदर वो आ जाए इंटेंसिटी मैंने गहराई तक, ठीक है, तो फिर हम इस डर पे जीत पा सकते हैं। इस तरीके से रूजवेल्ट ने ये बात कही है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फिर वो कहता है कि अंत में मैंने एक रिलीज़ फील किया, मतलब रिलीज़ फील का मतलब है कि भाई मैंने बिल्कुल एक अलग सी शांति प्राप्त करी, बिल्कुल ही मेरे को लगा कि भाई मैं मुक्त हो गया हूँ, ठीक है। फ्री टू वॉक, अब मैं वॉक कर सकता हूँ, द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स, भाई मैं अब क्या कहाँ पे जा सकता हूँ, ट्रेल्स मैंने छोटी छोटी पगडंडियों पे जा सकता हूँ, और पीक्स मैंने पहाड़ों की जो चोटियाँ होती हैं उन पे जा सकता हूँ, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और जो मेरे अंदर डर है उसको मैं हटा सकता हूँ, उससे मैं छोड़ सकता हूँ उसको मैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आपके लिए चैप्टर्स लेके आऊँ। थैंक यू बच्चों।